की। बोलिए नेमावर के अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान की। बोलिए संत शिरों पाता स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बोलिए परमचंद मुनि श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं और बहनों, जैसा कि आपको विदित है कि पूज्य गुरुदेव के पावन चरण महामिलन के लिए नेमावर की ओर अक्सर है और उसी क्रम में आज पूज्य गुरुदेव का यहाँ विश्राम चल रहा है और कल आहार के उपरांत पूज्य गुरुदेव का मंगलमय विहार होगा महामिलन के लिए। यहाँ थोड़ी होना है, यहाँ नहीं तो वहाँ रास्ते में सुबह। और कल के सारे कार्यक्रम का प्रसारण पारस चैनल और जिनवाणी चैनल के माध्यम से होगा। मध्याह्न 2 बजे से प्रसारण होगा पारस चैनल जिनवाणी चैनल के माध्यम से। और चलिए और बंधु, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्री विनोद जी काला कोलकाता। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। 15 मिनट जाता है। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। समस्त आचार्य संघ की। आज का दिन बहुत मन में कई तरह के विचार आ रहे हैं, कुछ ऐसे विचार हैं, कुछ वैसे विचार हैं। मैं सोच रहा हूं हमारे गुरुदेव के मन में क्या क्या विचार आ रहे होंगे। मैं तो ये कल्पना ही कर रहा हूं। ये वो गुरुदेव हैं जो 16 साल पहले अपने गुरुदेव से बिछोड़कर निकले थे। 15 साल 8 महीना 23 दिन 15 साल 8 महीना 23 दिन इसके उस दिन निकले थे। और मेरा जहां तक महाराष्ट्र से, जब भी मैं 2005 से जुड़ा हूं महाराष्ट्र से, और मैंने देखा है और सुना है, जब भी उनको सुना है तो हर प्रवचन में, हर शंका समाधान में कितनी बार उन्होंने आचार्य श्री का नाम लिया है, कितनी बार आचार्य श्री का नाम लिया है। कहते हैं जब भी कोई उदाहरण आता था तो आचार्य श्री ने इस दिन, इस साल में, इस जगह पर ऐसा कहा था जब मैंने ये कहा था। इतनी याददाश्त, इतना सब संस्मरण, वो पुरानी बातें अपने गुरु के बारे में हर जगह कहना, एक वही कह सकता है जो गुरुदेव से कितना लगाव होगा। सोचिए कितना गुरुदेव से लगाव और कितना उनका आत्मीयता रही होगी और कितना ये कह रहे हैं, कितना रहा अभी ये भी है। ये गुरु शिष्य की जो होनी चाहिए, वाकई में जिस तरह से होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए शिष्य की गुरु के प्रति, इसकी एक ऐसी एक आपके सामने नजर आती है, ऐसी बात नजर आती है कि आपको मन को बेचैन कर देती कि क्या हम भी अपने गुरुदेव को इतनी श्रद्धा से देखते हैं। मेरे को मैंने इनकी तड़पन, क्योंकि नजदीक में था मैं इनके हर समय, इनकी तड़पन को देखा है कि गुरु से मिलने के लिए कितने व्याकुल हैं। और वो दिन भी आ गया है। कल दोपहर 2 बजे अपना पारस चैनल टीवी जरूर खोल के रखिएगा। जो सुन रहे हैं मेरे को इधर, बाहर, देश में, विदेश में, पारस चैनल टीवी पर, और डी लाइव आएगा शाम को जिनवाणी चैनल पर 7 बजे। ये लाइव आएगा, अब तो लाइव भी आएगा जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, दोनों टीवी पर। तो आप सबसे निवेदन है कि उस क्षण को छोड़िएगा नहीं, उस क्षण को देखिएगा किस तरह से गुरु शिष्य का मिलन होता है और कैसे भाव आते हैं, कैसे सब कुछ होता है। आचार्य श्री के बारे में कहना ही क्या, आचार्य श्री तो आचार्य श्री है। आचार्य श्री, मैंने तो यही सुना है कि महर्षि के मुख से यही सुना है कि आचार्य श्री का उनको कितना वात्सल्य रहा है। वो हर क्षण उनको याद करते रहते। अभी भी थोड़ी देर पहले भी कहा, उन्होंने कहा गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। तो अभी भी मेरे को लग रहा है कि मन में कितनी बातें आ रही होंगी। हमारे विराट सागर जी महाराज के मन में भी, वो भी शायद मेरे को 10 साल हो गए होंगे। 10 साल हो गए ना महर्षि? 10
देखिए कितने बेचैन हैं दोनों गुरुदेव हमारे गुरु सागर जी महाराज द्वय मुनिराज। तो आपसे कहना है, कुछ अगर जिंदगी में पाना है, कुछ अगर जिंदगी में कुछ कहना है, तो अपने गुरुदेव से इसी तरह से अगर आप श्रद्धा आप रखेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। मेरे को तो मेरे गुरुदेव से मिला है, पता नहीं आपको कितना मिल रहा है। मेरे को अपने गुरुदेव जिनको मैं माना है, हमारे प्रमाण सागर जी महाराज से सब कुछ मिला है, और मैं जो कुछ भी हूं आज उनकी बदौलत हूं। तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि गुरु से आपको श्रद्धा इसी तरह से करनी है, इसी तरह से देखना है, उन्हें नजरों से देखना है। मैं एक और बात आपसे कहना चाहूंगा, वो है जो इतिहास रचा है 52 गजा में हमारे ट्रस्टीगणों ने। अभी थोड़ी देर पहले आप थोड़ी देर बाद में देखेंगे उनको कि आप किस तरह से सबको बुलाएंगे, पर ये इतिहास रचा गया है साहब 52 गजा क्षेत्र में, उस नगरी में जहां की एक जैन बस्ता नहीं है। हमारी आवभगत ऐसे की गई, हमें पता ही नहीं चला कि हम जंगल में हैं या किसी बड़े शहर में हैं। मैं बुलाना चाहूंगा सम्मान करने के लिए, सम्मान के लिए समय नहीं है, पर मैं उनका नाम लेना जरूर चाहूंगा। उन कमेटी में सबका नाम नहीं ले सकता हूं, पर आपके सामने कहना चाहूंगा हमारे प्रेसिडेंट साहब पवन जी जोशी साहब। पवन जी जोशी साहब के लिए तालियां। सर कहां हैं आप? एक बार चेहरा फिर दिखाइए, एक बार चेहरा दिखाइए हमें। पवन जी जोशी साहब, हमारे महामंत्री राज प्रकाश जी पहाड़िया साहब, हमारे संयोजक विनोद जी जोशी साहब, हमारे संयोजक जुगल किशोर जी साहब, और मामा जी नरेश जी प्रजात्या साहब। मैं गुणायतन परिवार की तरफ से में बुलाना चाहूंगा हमारे एनसी जैन साहब दिल्ली से, राजन जी कन्नौर, आशीष जी और पारस जी कासवाल भी आए, और बेनाड़ा जी पीएल बेनाड़ा जी आगरा से, मुकेश जी दिल्ली से, अतुल जी ललानी गुजरात से, अनिल जी सेठी हजारीबाग से, और चंदू भैया और अरविंद राजा जी जबलपुर से आए हैं। सबको तो बुला नहीं पा रहा हूं, पर आपसे यही कहूंगा कि इन सज्जनों के लिए हम सम्मान में समय नहीं खोएंगे। करतल धनी से इनका जितना सम्मान किया जाए उतना कम है। हे 52 गजा के ट्रस्टियों, गुणायतन परिवार आपको सलाम करता है, सैल्यूट करता है। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव डन फॉर अस। थैंक यू। बंधुओं नहीं, समाज की अभी समय नहीं है, माला साज से हो गया करतल धनी कर दो, हो गया जोरों से प्लीज। चलिए बंधु, वर्षा योग समापन के उपरांत पूज्य गुरुदेव का मंगल में विहार। मनोज जी कुछ कहना चाहेंगे? 1 मिनट बस, जल्दी। महाराज जी, हमारा कर्तव्य था चातुर्मास कराना। जाओ सर। हाँ, हमारा कर्तव्य था चातुर्मास कराना। हमारा सम्मान, हमको सम्मान के लायक नहीं है। गुरुदेव और आपके आशीर्वाद से हमने इस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से किया और करने की कोशिश की, और बड़े गुरुदेव का हमारे पर बहुत ज्यादा स्नेह था, और गुणायतन परिवार के बिना ये काम हो ही नहीं सकता था महाराज जी। इसलिए हम गुणायतन परिवार के बहुत बहुत आभारी हैं। हमेशा 52 गजा के कोई भी कार्य में हमें सहयोग दे, यही। बहुत सुंदर। चलिए एक बार जोरों से फिर तालियां 52 गजा ट्रस्टियों के लिए प्लीज। 2 मिनट में इस संदर्भ में बात कहूंगा, शंका समाधान के इस क्रम में, क्योंकि आज का कार्यक्रम 2 चरणों में हुआ है। पहले चरण में राजप्रकाश जी ने 52 गजा चातुर्मास की ऐतिहासिक उपलब्धियों को रेखांकित कर रहे थे, और जिस तरह यहाँ की कमेटी ने हमारे चातुर्मास की समाप्ति के बाद बिहार के आज 15 दिन पूरे नहीं हुए, और पूरा लेखा जोखा लाकर समाज के बीच प्रस्तुत किया है। ये एक अनुकरणीय उदाहरण है। सारे ट्रस्टों और कमेटियों का, आ जाओ सामने आ जाओ, हर संस्थाओं के लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारी समाज में आजकल ये एक सवाल खड़ा होता है कि कमेटियों में भरपूर पैसा आता है पर कोई हिसाब किताब नहीं होता। मैं जहां रहता हूं वहां के लोगों को बोलता हूं, भैया पारदर्शिता बरतना, और 52 गजा वालों ने 100 में 100 नंबर हासिल किए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये काम ये लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनकी कमेटी और इनके मैनेजर, कहां इंद्रजीत, 1 मैन आर्मी है, अकेला। वो जन्म से जैन नहीं, कर्मणा जैन है, लेकिन जिस तरह से तत्परता से उसने काम करके, परसों तक तो मेरे पास बिहार में था, बोला महाराज 1 दिन का टाइम ले और मैं पूरा हिसाब लेकर के आता हूं, और पूरी बैलेंस शीट आज आप सबके बीच रखी, और 10 करोड़ से अधिक के आय व्यय का संपूर्ण विवरण समाज के बीच रखा है।
ये बहुत बड़ी बात है। हर चातुर्मास में खूब जी भर कर लोग देते हैं, और जैसा अभी राजप्रकाश जी ने कहा 75% पैसा गुणायतन के संबद्ध लोगों का है और बाकी 25% भी भक्तों का है। अब क्या करें, हमारा जो भक्त होता है सब गुणायतन से जुड़ जाता है, इसलिए इसे मैं भक्तों का ही मानूंगा। तो ये मैं तो पिछले अनेक वर्षों से देख रहा हूं, जहां भी हमारा प्रवास रहता है लोग बहुत उदारता और तत्परता से बिना मांगे अपना द्रव्य देते हैं, बल्कि आयोजकों से कहते हैं भैया कोई कमी मत रखना, कुछ है तो हमें याद कर लेना। ये मनोबल कार्यकर्ताओं को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है। और इन्होंने पूरे आय व्यय की व्यवस्था बता दी, इतने सारे कार्य हुए, और जैसा राजप्रकाश जी ने कहा कुछ काम ऐसे हैं जो समय पर प्रकट होंगे, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं पूरी 52 गजा ट्रस्ट कमेटी और उसके साथ धर्म प्रभावना समिति और खासकर वहां से संबद्ध युवा वर्ग को आज इस मंच से आशीर्वाद देता हूं। आज अगर युवाओं की कार्यशैली देखना है तो इस निमाड़ और 52 गजा के चातुर्मास में जुटे हुए युवकों को देखो किस तरह से तत्परता से किया। हालांकि मैं मानता हूं जहां भी युवा जुटते हैं बहुत उत्साह के साथ जुटते हैं और कार्य करते हैं, हमें इस तरह की प्रेरणा लेनी चाहिए। आज आपने समाज के बीच सारा लेखा जोखा रखा और ये बता दिया हमारे पास कितना बचा है। आज तक मैं एक बात इस मंच से जरूर बोलता हूं, लोग कई तरह की हवा उड़ाते हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए हमारा जहां भी आज तक चातुर्मास हुआ या प्रवास हुआ, जहां हम रहे वहां का हिसाब किताब वहीं तक सीमित रहा। 5 पैसा भी इधर से उधर करने को हमने कभी कहा ही नहीं। हम तो वहां से निकल गए, विकल्प खत्म, और हर जगह अच्छी खासी राशि बची है, कहीं कुछ कमी नहीं आई, और गुणायतन ने दिया है लिया कभी नहीं है। और गुणायतन में ऐसे ऐसे लोग हैं, इतने समर्थ लोग हैं जो बड़े बड़े कार्य को अंजाम दे सकते हैं, भावना से जुड़े हैं और वो उस कार्य को हमेशा करते हैं। आज ये जो पहल हुई बहुत सार्थक पहल है। मैं फिर से पूरे ट्रस्ट कमेटी को और चातुर्मास से जुड़े सभी युवकों महिलाओं को, वहां का महिला मंडल भी बहुत एक्टिव है, मैं सबको आशीर्वाद देता हूं। और अब आगे शंका समाधान का कार्यक्रम चालू रखें। बंधुओं, आज का इस देखिए अभी नेमीचंद जी एनसी जैन साहब बता रहे हैं कि पारस चैनल ने आज के सत्र को 25 मिनट बढ़ा दिया है। चलिए, हम मुझसे इधर खुशफुसाहट कान में आ रही थी कि आज ये इतना समय तो इसी में चला गया, तो प्रश्न करने वाले को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए आज भाग्य आपके साथ है। चलिए, आज की ये संध्या में पता नहीं अब दोबारा कब आपके साथ बैठने का योग लगेगा, इसलिए आज पूरी कसर निकाल लीजिए। चलिए बंधुओं, अभी पूज्य गुरुदेव युवा योगदान की बात कर रहे थे। मैं आपको बताऊं कि वर्षा योग समापन के उपरांत जो गुरुवार का मंगलमय विहार संपन्न हुआ, उसमें युवाओं की बड़ी कर्मठ भागीदारी रही है। और जहां जहां के युवा इस पूरे विहार में सम्मिलित हुए, मैं उनके स्थानों का नाम जरूर उल्लेख करूंगा, और जो यहाँ उपस्थित हैं वो युवा, वो सभी यहाँ पर अग्रिम पंक्ति में आएंगे और हमारे खाते का यहाँ समस्त उपस्थित जो मुस्लिम है उनकी तालियों के अवदान से उनकी उत्साहवर्धन करेंगे। भवानी युवा संघ, रतलाम युवा संघ, ललितपुर युवा संघ, कोटा धुलियान के युवा साथी, डाल्टनगंज, कोपरगांव राजस्थान, पूना, जयपुर, झांसी, मणिपुर, गोटेगांव, इन सभी स्थानों के युवा इस पूरे, मैं उन सभी युवाओं को आमंत्रित कर रहा हूं कि वे शीघ्र से पधारें। हाँ, उन सब की ओर से केवल यश सेठी सवाल करेंगे। एक साथ आ जाओगे आगे। हाँ, उन सबका प्रतिनिधित्व करेंगे प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी, जो अपने प्रश्नों के लिए पूरे देश में मशहूर हो चुके हैं, और उनके क्रम का पूरा देश को इंतजार रहता है कि यश सेठी सामने आ जाओ, एक साथ लाइन करो, बोलो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु 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 गुरुदेव। हम सभी साथियों का पूरा सहयोग रहा विहार में। गुरुदेव, सूरज ढलते ही कद से ऊंचे हो गए साए, कल तक जो पैरों के तले छावों में परछाइयां रोंदी जाते थे। गुरुदेव, आपके सानिध्य में ये चीज तो हमें समझ में आई कि घोड़े की नाल दीवार पर लगाने से कभी किस्मत नहीं बदलेगी, पर घोड़े की नाल चरणों में लगाकर आपके साथ चलने में हमारी सबकी किस्मत बदल गई। क्या बात है गुरुदेव, इस बदली हुई किस्मत को अपने वर्तमान और भविष्य के साथ कैसे संजोए कि ये तो मालूम है कि अगला मिलन भूतकाल में चला जाएगा,
पर हमारा वर्तमान और भविष्य सुधर जाएगा। बहुत सुंदर। एक बार फिर से दोहराओ अपना सवाल, बहुत अच्छा सवाल। गुरुदेव, हम इस मिलन की घड़ी और इस विहार की घड़ी को अपने साथ कैसे स्वीकारें कि हमारा वर्तमान और भविष्य तो सुधर जाए, और अगर यह आगे मिलन भूतकाल में कभी याद भी किया जाए तो हमारा भी नाम आ जाए साथ में। बहुत सुंदर। मैं तो ये कह रहा हूं, बहुत छोटा सा उत्तर दे रहा हूं तुम्हारे लिए। अभी बिहार कराए हो, बिहारी बन जाओ, भूत भविष्य वर्तमान सब सुधर जाएगा, और यह सभी तेरे लिए चांस है। ठीक है, चलिए। बंधुओं, परम सौभाग्य है कि आज इस पावन घड़ी में हम लोगों के बीच पूज्य गुरुदेव के गृहस्थ अवस्था के अनुज अग्रज श्री अनिल जी संगीता जी सेठी एवं अनुज श्री बिंदु जी पायल जी सेठी हजारीबाग और बहन श्री नीतू राजकुमार नागपुर यहाँ उपस्थित है। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ क्योंकि वे पधारें, और मैं उपस्थित जन समुदाय से कहूंगा कि उनका तालियों के गड़गड़ाहट से अनुमोदन करें। वो अपने स्थान पर खड़े होकर के गुरुदेव उसकी द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करें और समस्त उपस्थित समुदाय उनका तालियों के सम्मान के द्वारा उनका अभिनंदन करें। बंधु, बहुत ही प्रसन्नता का क्षण है। बहुत श्रीमती सुशीला जी पाटनी किशनगढ़ और श्रीमान कंवरी लाल जी पाटनी आरके मालवा किशनगढ़ कृपया मंच पर पधारें। चलिए, मैं आमंत्रित कर रहा हूं सर्वप्रथम इस क्रम में श्रीमती सुशीला जी पाटनी आरके मार्वल किशनगढ़, कोई परिचय की मोहताज नहीं। हाँ, तब तक आ जाएं हमारे श्री अनिल बिंदु पायल और नीतू राजकुमार नागपुर, ये सब पास में आ जाएं। कंवरी लाल जी पाटनी आरके मार्वल कृपया नीचे नहीं बैठ पाएंगे, कुर्सी लगवा दो साइड में। कृपया भैया एक कुर्सी लगा दीजिए उनके, हमारे कंवरी लाल जी के लिए। श्री अनिल जी संगीता जी सेठी हजारीबाग, श्री अरविंद जी बिंदु जी पायल हजारीबाग और नीटू राजकुमार जी नागपुर कृपया शीघ्रता से मंच के निकल आ जाएं और अपना प्रश्न भी इनके बाद रखेंगे। बोलो। महाराज श्री जी नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, आपका 16 साल बाद मिलन हो रहा आचार्य श्री से। हमको कितनी खुशी है कि मैं वहाँ से चल के आई हूँ कि हम भी इससे ऐसे आपके साथ हम भी देखेंगे कैसे क्या आज आपका मिलन होगा। तो मुझे ये बताइए कि हमारा भी ऐसा क्या पुण्य था कि हम भी गुरु चरणों में आए। नमस्ते महाराज। आप भी चल के आई हैं, हम भी चल के आए। अंतर इतना हो सकता है कि आप उड़ के आई हो, जमीन पर चल के आए। बस भगवान से एक प्रार्थना कर लो कि प्रभु पंचम काल में उड़ने में समर्थ तो हो गए, इतना पुण्य बढ़ जाए कि हमेशा चलने वाले हो जाएं, तो सब काम हो जाए। वो भी आ जाए हमारे। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर आए। हाँ बोलो। गुरुदेव के गृहस्थ अवस्था के बड़े भ्राता श्री अनिल जी संगीता जी सेठी और लघु भ्राता श्री बिंदु अरविंद पायल हजारीबाग और बहन श्री नीटू राजकुमार जी नागपुर। महाराज जी, जैसे आपका मिलन हो रहा है आचार्य श्री से, वैसे ही हम लोगों की भी भावना होती है आपके पास आने की। तो जैसे एक उत्कंठा रहती है आने की बार बार, तो आपको तो 10 साल बाद मिलने का मौका मिल रहा है, 15-16 साल बाद मिलने का मौका मिल रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है? आपके मन में कैसी भावना है? रोज ये सवाल आ रहा है, कल देख लेना। चल, और कोई? अच्छा ठीक है, हो गया। चलो अगला नाम बोलो। बंधुओं, आज हमारे बीच भोपाल से श्रीमती विद्या प्रकाश जी जैन गुणायतन ट्रस्टी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें भी आमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया अपने स्थान पर खड़े हैं और उनका जोरदार करतब ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए। बंधु, श्रीमती विद्या प्रकाश जी जैन भोपाल गुणायतन ट्रस्टी, और अपना प्रश्न भी उपस्थित रखें। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री आशीष जैन दिल्ली शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। बोलो। महाराज जी नमोस्तु, पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। महाराज जी, महाराज जी, क्या गुरु से मिलने के लिए भी पुण्य की बहुत जरूरत होती है क्या? देखो, मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोग मिलना 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 बोलते हैं। अरे मिलना तो उसका होता है जो बिछुड़ता है। हमारा मिलन नहीं हो रहा, सारे बैनर बदल दो। हम गुरु शिष्य के मिलन के लिए नहीं जा रहे हैं, हम गुरु के प्रत्यक्ष चरण बंधन के लिए जा रहे हैं।
गुरु तो हमारे हृदय में है, हर पल उनका सानिध्य, हर पल उनका साथ है। अरे वो हमारे सांस हैं, वो हमारे विश्वास हैं, वही हमारे आस हैं और वही हमारे प्रयास है। उनसे मिलने का क्या है, समझ गए? इसलिए मिलना शब्द मुझे उचित सा नहीं दिखता। अब आप लोगों को वही दिखता है, आप लोग मिलते हो ना, आप लोग एक्चुअल में मिलने आते हो, फिर चले जाते हो तो भूल जाते हो। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, आपका ये मिलना और बिछुड़ना का क्रम छूटे और एक बार ऐसे घुल मिल जाए कि एकदम वो अमिट छाप बन जाए, फिर जीवन में कुछ बने ही नहीं। श्री आशीष जैन दिल्ली श्रोमणी संघ गुणायतन और साथ श्री आनंद जैन आनंद स्टील गुणायतन ट्रस्टी सागर। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। गुरुदेव, आजकल भारत के अंदर जैसे ईमानदारी खत्म होती जा रही है, तो इस माहौल में कैसे जिए? भारत के अंदर ईमानदारी खत्म होते जा रही है, ये शब्द थोड़ा मुझे खटक रहा है। मुझे तो कुछ दूसरा दिख रहा है और ऐसा लगता है कि अब भारत धीरे धीरे ईमानदार होता जा रहा है। पहले जो भ्रष्ट देशों में भारत का स्थान कहाँ था, अब कहाँ आया? ऊपर से मैंने विश्व के सारे भ्रष्टतम देशों में भारत का कौन सा नंबर है? पहले 75 था, अब 68 हो गया, ऊपर आ गया ना, यानी कम भ्रष्ट हो गया ना। तो इसका मतलब ईमानदारियों की संख्या, ईमानदारी बढ़ रही है। इसलिए अपनी थोड़ी सी दृष्टि को बदलो और ये सवाल करो, भारत का पूर्ण ईमानदार बने। और उसका सूत्र है, भारत उस दिन ईमानदार बन जाएगा जब हमारे गुरुदेव के आदर्शों के अनुरूप भारत, प्राचीन भारत को अपना आदर्श बनाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। श्री आनंद जी जैन आनंद स्टील सागर गुणा ट्रस्टी और सागर के जितने भी श्रद्धालु आए हैं सब उनके, सभी उनके साथ अपनी सौभाग्यता दे दें। आनंद ने दूसरे आनंद को ट्रांसफर कर दिया, चलो एक ही पूछेगा। हाँ, माँ बाप की सेवा करते करते हम माँ बाप का दिल क्यों नहीं जीत पाते? माँ बाप की सेवा करते करते माँ बाप का दिल क्यों नहीं जीत पाते? मैं बताऊं, जो सच्चे अर्थों में माँ बाप की सेवा करता है वो देखता नहीं कि हम माँ बाप की दिल जीत पा रहे हैं या नहीं, पर दिल लगा करके सेवा करता है। समझ गए? हम उनका दिल जीते या ना जीते, पर हमारा दिल उनके लिए पूरी तरह से मिट जाए, ये भाव होना चाहिए। श्री राजेंद्र जी कन्नौज श्रोमणी शिक्षक गुणायतन और तैयार रहेंगे श्री सुभाष रेखा जैन अजमेर गुणायतन ट्रस्टी। राजेंद्र नहीं है, चलिए नहीं है, श्री राजेंद्र है। महाराज श्री नमोस्तु। विद्यार्थ पर्वत पे काल का परिवर्तन नहीं होता क्या? आज उसमें जीव मोक्ष जाते हैं वहां से? हाँ, विद्यार्थ की श्रेणियों से हमेशा मोक्ष जा सकते हैं, विद्याधर वहां से मोक्ष जाते हैं, कोई दोष नहीं। नमस्ते। बहुत सुंदर। श्री सुभाष रेखा जैन अजमेर गुणायतन ट्रस्टी और तैयार रहेंगे श्री मनोज सर्राफ वल्ली ललितपुर। श्री मनोज सर्राफ वल्ली ललितपुर और तैयार रहेंगे श्री विपिन कुमार जैन ललितपुर। इनका सवाल नहीं, आगे बोलिए। इनका भी नहीं है। हाँ, श्री चंद्रकला जी पाटनी रांची और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री दिलीप सेठी परिवार खातेगांव। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जब किसी की संलेखना चलती है तो उस वक्त वो अपने हर क्षण भावों को निर्मल कैसे बना के रखे और अपने अंदर साधु समाधि कैसे जगाए? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, आपने जब भी किसी को निकटता से संलेखनारत होते देखा हो तो ये अनुभव पाए होंगे कि शरीर में कैसे कैसे शिथिलता आती है, मन और बुद्धि किस तरह से प्रभावित होता है, हमारी स्मृतियां किस तरह से प्रभावित होती है। आचार्य महाराज इसके विषय में हमेशा कहा करते थे कि अंत तक अपने उपयोग को चैतन्य बनाए रखना चाहते हो तो अभी जब तक क्षमता है कुछ बातों को घोंट लो। पाठ, स्तुति, गाथाएं और भजन, उनको घोंट लो ऐसा कि वो तुम्हारे मानस पटल में स्थायी रूप से अंकित हो जाए, ताकि जब अंत समय में सुनने की भी क्षमता बंद हो जाए, बोलने की भी शक्ति छीन हो जाए, तो भी तुम अपने मन से उन पंक्तियों को गुनगुनाते हुए अपने उपयोग को निर्मल बनाए रख सको। नहीं तो मन भ्रमित हो जाता है।
इसलिए दुनिया की बातों को याद करने की जगह वैराग्य भावना को, समाधि भावना को, और हमारे जितनी स्तुतियां हैं, पाठ है, अध्यात्म के पद हैं, भजन हैं, आचार्य कुंद कुंद की गाथाएं हैं, और प्राकृत याद नहीं कर पाते तो गुरुदेव ने सबकी बसंत तिलिका में अनुवाद कर दिया। वो बसंत तिलिका का अनुवाद है। जितना याद हो सके, कुछ, बहुत ज्यादा तो अब इस उम्र में नहीं हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो जिसे अपना कंठाहार बना लिया जाए, तो अंत में आपका चित्त कभी भी इधर उधर नहीं डोलेगा और आप आनंद से अपनी यात्रा कर सकेंगे। हेलो, श्री दीप सेठी परिवार खातेगांव, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती संगीता पाटनी रतलाम। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, चुपते हुए बोल तो हम सभी सहन कर लेते हैं, पर किसी व्यक्ति विशेष का मौत कैसे सहन करें? चुभते हुए बोल को हम सहन कर लेते हैं, मौत को कैसे सहन करें? मौन कैसे सहन करें? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि मौन बोली से भी ज्यादा वाचाल होती है। जहां सामने वालों से अपेक्षा हो वहां वो न बोले तो बड़ा आखरता है। आपने पूछा है कि उस मौन को हम कैसे सहन करें, तो उपाय एक ही है, इग्नोर करो। जैसे हम चुपती हुई बोली को सहन करते हैं इग्नोर करने के लिए करके, तैसे उसके मौन को उपेक्षा मान करके अपने आप को अपेक्षा मुक्त कर दो। हमारे लिए मौन कब चुपता है? जब हमारे मन में कोई अपेक्षा हो, ऐसा लगता है कि उसने हमें उपेक्षित किया। उपेक्षित किया तो उपेक्षित करे या ना करे, अगर हम अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं तो ऐसा होता है। इसलिए ऐसी घड़ी में हम उसे इग्नोर करने की कला विकसित करें। श्रीमती संगीता पाटनी रतलाम, उसे बाद तैयार रहेंगी श्रीमती ममता सेठी अजनास। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। कहते हैं सबसे अच्छा इंसान वो होता है जिसका सबसे पुराना दोस्त हो और सबसे पुराना नौकर हो। तो आजकल न तो दोस्त ज्यादा दिन टिकते हैं, न नौकर ज्यादा दिन टिकते हैं। तो आज के इस युग में अच्छे इंसान की परिभाषा क्या है? मुझसे पूछो तो मैं ये कहूंगा, आज के समय में भाग्यशाली इंसान वो है जिसे न दोस्त की जरूरत पड़े न नौकर की जरूरत पड़े, जैसे हम लोग। चलिए, श्रीमती बोलिए जल्दी। अजनास, श्रीमती ममता सेठी अजनास। जिनवाणी चैनल के श्री नीरज जी जैन मैं देख रहा हूं यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनसे आमंत्रित कर रहा हूं कृपया अगली पंक्ति में आके अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, गुरुदेव कहते हैं कि ये निर्भीक बनो किंतु दूसरी ओर कहते हैं कि भय के बिना प्रीति नहीं होती। हाँ, प्रीति नहीं होती। और सन्मार्ग पर चलने के लिए भय आदि नरकादि का दुख कैसे दिखाया जाता है, नरकादि का भय दिखाया जाता है। तो यह परस्पर विरोधाभास है कि भय और निर्भीकता दोनों एक साथ कैसे चलिए, आपकी बात को समझ लिया। आपने कहा जाता है निर्भीक बनो और दूसरी ओर संसार के भय भी बताए जाते हैं। तो भय और निर्भयता दोनों एक साथ कैसे चल सकता है, हमें इसे अनेकांत से समझना होगा। सांसारिक क्षेत्र में निर्भीक बनो और पाप से भयभीत रहो, जीवन तब होगा। समझिए। चलिए, आदरणीय दीदीगण, ज्योति दीदी खातेगांव। हाँ, सब एक साथ। हाँ, और उसके बाद तैयार रहेंगे सिद्धोदय क्षेत्र नेमावर की कमेटी। सिद्धोदय क्षेत्र नेमावर की कमेटी। सभी बहनों की तरफ से प्रश्न है महाराज श्री, कि हम लोगों का भी इतना पुण्य है कि आज सभी खातेगांव में हैं, और मुनीश्वरनाथ भगवान की इतनी कृपा है यहाँ पर कि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री के द्वारा यहाँ पंचकल्याणक भी हुआ, और अभी आप भी यहाँ पर विराजमान हैं। तो अब हम ये सब चाहते हैं, पूरे खातेगांव समाज की तरफ से हमारी ये भावना है कि आप नेमावर तो जा रहे हैं सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र, लेकिन जब लौट के आए तो आप गुरुजी को साथ में लेके खातेगांव में आए, यही हमारी भावना है। बहुत आप इसके लिए पूरी तरह से सहयोग करें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मैं आपकी भावना का अनुमोदन करता हूँ। चलो, सिद्धोदय क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी, और उसके बाद तैयार रहेंगे
हमारे बीच आज नीरज जी जैन जो जिनवाणी चैनल से पधारे हुए हैं, जिन उसके चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, जिनके सौजन्य से हम लोग पूरे देश में गुरुदेव का और धार्मिक कार्यक्रम को देखते हैं, श्री नीरज जी तैयार रहेंगे। रावण के सुत आदि कुमार, मुक्ति गए रेवा तट सार, कोटि पंच अरुलाग 50, ते बंदो नित धर्म उल्लास। ऐसे सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र जहां से 5.5 करोड़ मुराज मोक्ष पधारे, इस धरा का कण कण पूजनीय है। उस धरा पर महाराज श्री का आगमन हो रहा है और गुरुवर के आशीर्वाद से और महाराज लोगों की कृपा से हम कमेटी के लोग इस अपूर्व क्षण को सुसज्जित करने के लिए तन मन धन से सभी लोग लगे हुए हैं। और आप सभी से इस देशवासी की जो भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और कल जो पधारेंगे सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र कमेटी आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करती है। आप सभी पधारे, हम पलक पावरे बिछाकर आप सबका सम्मान स्वागत अभिनंदन करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। शंका नहीं, आह्वान है। चलिए आह्वान महाराज। बंधुओं, क्षमा महाराज जी। अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारे बीच आज जिनवाणी चैनल के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर श्री नीरज जी जैन यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, या खड़े हो जाइए और आप लोग या जोरदार कर ध्वनि से हमारे नीरज जी का जो आगरा से पधारे हैं। बंधु, इनका बहुत सक्रिय योगदान रहता है, बहुत सक्रिय योगदान रहता है पूरे कार्यक्रमों को, और हम जैसे चाहते हैं वो हम यहाँ से एडजस्ट करते हैं। हमारे नीरज जी, मैं गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्ते करता हूँ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ये बोलते नहीं है, लोगों को सुनाते हैं, बोलते हैं हमारे लिए समाधान, शंका नहीं है। बहुत सुंदर। एक बार मैं बंधु, एक नीरज खड़े हो जाओ। ये वो शख्स है जो विशुद्धतया दिगंबरत्व की प्रभावना में लगा हुआ है, अपना तन मन धन सब कुछ अर्पित कर रहा है। ऐसे व्यक्ति की इस कृत्य की अनुमोदना हर व्यक्ति को जरूर करनी चाहिए। आज जिन शासन की प्रभावना में जिनवाणी चैनल, पारस चैनल ने जो कीर्तिमान स्थापित किया, यहाँ ये जो जमावड़ा दिख रहा है ना, उसी का प्रताप है। चलिए, बहुत सुंदर। चलिए इसके बाद तैयार रहेंगे श्री भूपेन्द्र जी काला खातेगांव, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मोनिका पट्टा खातेगांव। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। स्वामी जी, पहले बहुत दिन से कहावत चलती थी कि मकान के मेरे को बना के देख, शादी की मेरे को करा के देख। बहुत दिन से कहावत चलती थी पहले कि मकान के मेरे को बना के देख, शादी के मेरे को करा के देख। लेकिन अब बहुत कुछ उल्टा होता जा रहा है। अब तो ये हालत है कि प्लाट के मेरे को दिला के देख और सगाई के मेरे को करा के देख। तो इतना बदलाव क्यों आ रहा है महाराज जी? कृपया समाधान कीजिए। हे स्वामी, नमस्ते। प्लाट कहे मुझे दिला के देख और सगाई कहे करा के देख, ये बदलाव आ गया है। अब मैं क्या बताऊं, ये अनुभव मुझे नहीं, तुम्ही लोगों को, तुम्ही लोग जानो ना। हमें प्लाट का चक्कर न सगाई का चक्कर। अच्छा, हम बच्चे में, हाँ ठीक। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, पहले जमाने में लोग किताबों का, न्यूज़पेपर का, जिनवाणी का इतना विनय किया करते थे, और अब के जमाने में लोग उसका अभिनय कर रहे हैं, जिनवाणी को यथास्थान नहीं रख रहे, न्यूज़पेपर का गंदा यूज कर रहे हैं। तो इससे हमको क्या दोष लग रहा है और इससे हमें कौन से गति का बंध होगा? देखिए, ये पूरी तरह से ज्ञान की आसाधना है, और ऐसे व्यक्ति घोर पाप कर्म का बंद करते हैं, आगे समय में अज्ञानी बनेंगे। एक बात आपने बिल्कुल ध्यान आकृष्ट किया है, पहले भी इस मंच से इस बात को उठाया गया है। आप पेपर में अंकित अक्षर को केवल अक्षर मत समझिए, वो हमारे मातृका के वर्ण हैं। अभी सिद्ध चक्र विधान के टाइम में भी मैंने कहा था, जो सिद्ध चक्र मंडल में सारी मातृकाओं की स्थापना होती, आकार से लेकर हकार पर्यंत एक एक अक्षर मातृका के वर्ण हैं। इसमें सभी मंत्रों की बीज शक्ति समाहित है, इसलिए उसे बचा करके रखना चाहिए, और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उसमें हम उनकी किसी तरह से अभिनय न करें। न्यूज़पेपर में खाना पीना, न्यूज़पेपर से आजकल गंदगी भी साफ कर देते हैं, न्यूज़पेपर पर बैठना, ये सब घोर पाप है।
आपको अगर ऐसे कार्यों के लिए कागज का ही प्रयोग करना है तो सादे कागज का प्रयोग करिए। अक्षर को केवल अक्षर मानकर या कागज मानकर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं तो ये तीव्र पाप कर्म के बंध का हेतु समझना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। संगीता लोहाड़िया हो गया, हो गया। अगला बोलिए। चलिए, सक्षम पाटनी खातेगांव, और उसके बाद तैयार रहेंगे राय सेठ चंद्र कुमार जी जैन जबलपुर, और उन्हीं के साथ अरविंद राजा और सुनीता जी पाटनी और कृति बोलो, और भी जबलपुर से जो हैं सब एक साथ सामने महाराज जी मेरे तैयार परिवार की रहेंगे। तरफ से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पुराणों में पढ़ा है कि कैसे अंजना और सीता सती ने परीक्षाएं दी, जबकि पुरुषों को भी परीक्षाएं देनी चाहिए थी। फिर औरतें ही क्यों हमेशा उनको परीक्षाएं देनी पड़ती है, उन्हें ही क्यों सब उम्मीद करते हैं? देखिए, कृपया ऐसा शंका है, समाधान करें। औरतों की परीक्षा कभी कभी होती इसलिए चर्चित हो जाती, पुरुषों की परीक्षा तो सारी जिंदगी चलती इसलिए कोई चर्चा नहीं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। समझिए, आपको एक बात बताऊं, क्यों कोई गलत कह दिया क्या? एक बार तालियां तो बजाओ तुम लोग, सही है ना? सब अपना अनुभव बता रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ की बात कहता हूं, स्त्रियों ने परीक्षा दी है, ये आख्यान हमें मिलते हैं, बहुलता से मिलते हैं, पर पुरुषों के ऊपर जो उपसर्ग हुआ उसकी चर्चा क्यों नहीं समझ करते हैं? कितने मुनि राजों पर उपसर्ग हुआ, क्या ये उनकी परीक्षा नहीं है? पूरे पुराण भरे हैं, लेकिन मैंने कहा ना वो चर्चा का विषय नहीं है, क्योंकि ये इनकी हमेशा जिंदगी ही परीक्षा से कटती है। औरतों की परीक्षा कभी कभी होती है, और वे महिलाएं सतियां हम सब के लिए आदर्श बन गई जिन्होंने परीक्षा में अपने आप को पूरी तरह खरा उतारा। ऐसा नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, हाँ। नमोस्तु महाराज। आधे उधर आधे इधर, सवाल इधर से कि उधर से? एक तरफ से करो, बोलो। हाँ हाँ, पहुंचाओ माइक। मेरा प्रश्न यह है कि महाराज जी के नाम के आगे सागर जी क्यों लगाया जाता है? कोई जरूरी नहीं है कि सागर ही लगाया जाए, महाराज के नाम के आगे और भी चीजें लगा सकते। सागर की तरह गंभीरता के प्रतीक स्वरूप आजकल सागर लगाते हैं। आगे दो उधर, जल्दी से जल्दी, अगला नाम बोलिए जब तक। श्री समाज अध्यक्ष प्रमीला जम्बू कुमार सेठी खातेगांव। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी, पूरे जबलपुर जैन समाज की तरफ से त्रिकाल नमोस्तु। महाराज जी, हम सबके जीवन में पर्यावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। अच्छे गुणों के लिए हम पर्यावरण बदल तो नहीं सकते, तो क्या कर सकते हैं? पर्यावरण ना बदल पाओ तो कम से कम इतना भर प्रयास करो कि हमसे पर्यावरण बिगड़े नहीं। अगर हर व्यक्ति ये सोच ले कि मैं ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा जिससे पर्यावरण बिगड़ता है, तो हमारी दुविधाएं खत्म हो जाएगी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलिए, इस बार तैयार रहिए। मुकेश कीर्ति, दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी। गुरुवर सच्चे श्रावक का लक्ष्य समाधि मरण होना चाहिए, इसके लिए उनके परिवार जनों और मित्रों को कैसे तैयार करें? देखिए, हर पल उनको ये प्रेरणा दो, सीख दो कि देखो हमें अपने जीवन का अंत किस भांति करना है। यदि इस तरह की प्रेरणा आप अपने परिवार को दें, उन्हें मानसिक रूप से पहले से तैयार रखें, तो सारी स्थितियां स्वतः प्रकट होगी। मुकेश कीर्ति, जैन दिल्ली यूनाइटेड ट्रस्टी पर तैयार रहेंगे। पंकज मोदी, पार्षद प्रमाण सागर सेवा संघ ललितपुर के नायक। बंधु, बता दूं कि गुरुदेव की सानिध्य में जितने भी कार्यक्रम आयोजित होते हैं उन सबको बहुत सक्रियता के साथ संपन्न करने प्रमाण सागर सेवा संघ ललितपुर युवकों का बहुत सक्रिय योगदान होता है। वो अभी आएंगे और उनका जरूर तालीम साहब उनका सम्मान जरूर कीजिएगा। नमोस्तु गुरुदेव। किन परिस्थितियों में एक श्रावक के लिए उत्कृष्ट के प्रति समर्पण भी पूजा की श्रेणी में आ जाता है? उत्कृष्ट के प्रति समर्पण पूजा की श्रेणी में आ जाता है। देखिए, पूजा में समर्पण होता है। समर्पण पूजा कब बनती है इसे समझिए। जब हमारा समर्पण पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है तो हमारे मुख से निकलने वाले हर शब्द स्तोत्र बन जाते हैं। हृदय के उद्गार
पूजा बन जाती है और मन का भाव भक्ति बन जाती नमस्ते गुरु। है। जल्दी चलिए, हाँ सामने तो जल्दी, पीछे पंकज मोदी भगवान सागर सेवा संघ ललितपुर, तब तक पास वाले को कोई को बुलाओ। और उसके बाद राकेश जी चांदीवाल। नमोस्तु भगवान, मेरी एक जिज्ञासा रहे कि मैं ऐसा लगता है मुझे आपको देखकर कि आप अपने भक्तों को बॉडी लैंग्वेज देखकर पहचान लेते हैं, क्या ऐसा सोचना मेरा ठीक है? मेरे को ऐसा लगता है, बहुत समय से प्रीति होता है, आप देखिए बॉडी लैंग्वेज देखकर पहचानना कोई बड़ी बात थोड़ी है। नहीं, सही को सही सुनना। बोल तो रहा हूं, ये तो सब पढ़ सकते हैं, पढ़ने के लिए आंखें चाहिए। वक्तम वक्ति ही मानसम, मनुष्य की मुख मुद्रा ही उसके भावों को अभिव्यक्त कर देती है। और मेरा ये अनुभव बताता है कि मनुष्य अगर थोड़ा सा भी ध्यान रखे तो ये सब चीजें सहजता से प्राप्त की जा सकती। हाँ जल्दी। हाँ, हम समस्त ललितपुर जैन समाज की तरफ से एवं युवाओं की तरफ से तेरे बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, आप जब 1999 में पूज्य मुनि श्री समता सागर जी महाराज जी के साथ सत्संग भोपाल से नेमावर आए थे, जब वहां पर 23 मुनि दीक्षाएं भी हुई थी और हमारे ललितपुर से भी 6 भाइयों की भी दीक्षा हुई थी, जो आज आचार्य भगवानों के चरणों में संघस्थ मुनि है। आप कल पुनः 20 साल बाद नेमावर में अपने पिता के चरणों में पहुंच रहे हैं, अब आपको कैसा प्रतीत हो रहा है? रोज कितने सवाल हो गए भैया, आगे चलो। हाँ। एक बार हमारे प्रमाण सागर सेवा संघ के लोगों के लिए तालियां सम्मान तो कर दीजिए उनके योगदान के लिए। अगला नाम और बता रही थी पुनीत पट्टा, आचार्य श्री नेमावर चतुर्मास के मीडिया प्रभारी। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती उषा वजात्या हरदा। मुनिश्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, आज का व्यक्ति खासकर युवा बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होता जा रहा है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और धीरे धीरे अपना पेशेंस खोता जा रहा है, धीरता धीरे धीरे कम होती जा रही है। ऐसे कारण जो है रिश्तों में कई बार खटास भी पैदा हो जाती है। तो ऐसा हम क्या करें कि ये शॉर्ट टेम्पर्ड वाला जो गुस्सा है वो खत्म हो, रिश्तों में जो एक कड़वाहट पैदा हो रही है वो खत्म हो। इसके पीछे सबसे बड़ी जो बात है वो है इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाना और बुद्धिवाद को बहुत प्रबलता से बढ़ाना, दोनों चीजें हैं। इसके लिए हमें हर व्यक्ति को आध्यात्मिकता से जोड़ने की आवश्यकता और अपेक्षा, आध्यात्मिक प्रशिक्षण देने की जरूरत है। अगर युवाओं को क्या सबको प्रारंभ से ऐसा आध्यात्मिक प्रशिक्षण दिया जाए तो उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। भावना योग भी हमारे इमोशंस के कंट्रोल का एक अच्छा माध्यम है। अगर लोग इसका नियमित प्रयोग करें तो ये लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले कि अगले प्रश्न के लिए किसी को बुलाए, कल के संदर्भ में कुछ सूचनाएं मैं अभी दे दूं, जो विमल जी बोलते बोलते कुछ ज़्यादा उत्साहित हो गए थे। कल प्रातः काल हम लोग यहाँ से निकलेंगे। अब मात्र 15 किलोमीटर की बात है और सुबह हम लोग यहाँ से बीच में कोई स्थान, कौन सा स्थान है? हाँ नहीं, गुलवा, जहां निकलना दिख जाए वहां रुक जाना। यहाँ से करीब 11 किलोमीटर हम लोग 9 किलोमीटर यहाँ हम लोग यहाँ से चलेंगे। वहाँ आहारचर्या होगी और सामायिक के बाद हम लोग वहाँ से आगे बढ़ेंगे और ठीक 2 बजे गुरुदेव के चरण पखारने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। ये पूरा कार्यक्रम है और उसी अनुरूप सारे कार्यक्रम को सब अंजाम देंगे और उत्साह के साथ, उमंग उल्लास के साथ आप सारा कार्यक्रम देखेंगे। आज ये कार्यक्रम बहुत अच्छे। क्या बोल रहे, क्या बोलना चाह रहे हैं? ये कार्यक्रम कल का एक अभूतपूर्व कार्यक्रम है जो हम सबके जीवन के लिए एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में प्रकट होगी। हम सब बड़े, आप सब भी उत्साहित हैं। उत्साह तो हमारे अंदर भी है, वो आप लोग देख ही रहे हैं। मुझसे लोगों ने बोला महाराज पाँव में इतने छाले कैसे चल रहे हैं? बोले छाले नहीं, इरादे चला रहे हैं, उत्साह चला रहा है और हम लोग सब चल रहे हैं। कल वो घड़ी बहुत अद्भुत घड़ी होगी जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ बनेगी। हम उसके दिशा में आगे बढ़ें और जैसा अभी शेष पाठ पहले हो चुका था शंका समाधान का, वो इससे जुड़ जाएगा। आज
मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। अरे महाराज जी की तो एक कविता रही गई, आज आए हैं। हाँ, महाराज श्री के कविता से इस कार्यक्रम का समापन किया गया। अब कुछ नहीं, सारे जिनके प्रश्न रह गए अब कोई का अवसर नहीं। हाँ बोलो बोलो, इशारा पहले करना था, ध्यान नहीं रहा। चलो। भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है। भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है। कहीं कोई कलाई एक चूड़ी को तरसती है, कहीं कोई कलाई एक चूड़ी को तरसती है, कहीं कंगन के झटके से कलाई टूट जाती है, कहीं कंगन के झटके से कलाई टूट जाती है। भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती है, हवेली टूट जाती है। लड़कपन में किए वादों की कीमत कुछ नहीं होती, लड़कपन में किए वादों की कीमत कुछ नहीं होती। अंगूठी हाथ में रहती है, मंगनी टूट जाती है, अंगूठी हाथ में रहती है, मंगनी टूट जाती है। भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है। किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए जिसकी, किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए जिसकी, बाल्टी कुएं में रहती है, रस्सी टूट जाती है, बाल्टी कुएं में रहती है, रस्सी टूट जाती है। भरोसा मत कर, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती है, हवेली टूट जाती है। बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता कि अभी अभी हमारे बीच गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री प्रशांत जी जैन मुंबई, जो HDFC म्यूचुअल फंड के CIO हैं, वहां पधारे हैं, और श्री तरुण जी काला, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन मुंबई, ये भी पधारे हैं। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से हमारे बंधु इनका अभिनंदन कर दीजिए कृपया। और ये अपने जिज्ञासा ही प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद तैयार रहेगा। हमारे बीच आज राष्ट्र कवि श्री चंद्रसेन जी जैन भोपाल से पधारे हुए हैं, मैं उन्हें भी एक अपनी प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करूंगा। बोलो प्रशांत जी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। विलंब के लिए क्षमा। एक बार मैंने आपके प्रवचन में सुना था, आपने कहा था कि जो कर्म का हमारे जीवन में फर्क पड़ता है वो द्रव्य, काल, भाव और क्षेत्र से उसका संबंध है, तो उसके बारे में थोड़ा स्पष्टीकरण करें, क्योंकि वह मुझे पूरी तरह समझ नहीं आया था। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कर्म हमें जो भी, खड़े रहें 2 मिनट, हमारे लिए जो भी कर्म अपना फल देता है वह द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के आश्रय से लेता है। आपने पूछा है कैसे समझे, जैसे आप अभी मुझसे बात कर रहे हैं, इस समय भी हमारे कर्म का उदय, आपके भी कर्म का उदय। इस घड़ी में यदि आपके लिए कोई अभद्र बात कह दे, अपशब्द भी कह दे, तो आप उसे इग्नोर कर दोगे, करोगे कि नहीं करोगे? क्यों? मेरे सामने खड़े हो, है ना? अगर मैं आप पर कोई टिप्पणी कर दूं, आपको बुरा लगेगा क्या? जी नहीं। क्यों? क्योंकि आप बोल रहे हैं।
हम बोल रहे हैं। और यही बात यदि आपका कोई साथी बोले तो थोड़ा बुरा लगेगा, और कोई दुश्मन बोले तो बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। हाँ, दुश्मन बोलेगा तो और बुरा लगेगा। तो बस यही द्रव्य क्षेत्र काल भाव का अंतर है। क्रोध की अभिव्यक्ति हुई अलग अलग रूप में, मेरे सामने भी क्रोध प्रकट होगा, लेकिन अत्यंत सूक्ष्म है। वो क्रोध कैसा होगा बताऊं? आज गुरुदेव को क्या हो गया, मुझसे नाराज हो गए क्या? अचानक गुरुदेव ने मुझ पर यह आक्षेप कैसे लगा दिया? आपने बोला कुछ नहीं है, पर यह अभिव्यक्ति भी क्रोध की ही अभिव्यक्ति है। फिर आपका कोई मित्र, क्या समझते हो तुम, ऐसे मुझसे कैसे बोल दिए, थोड़ा तेज हो गया। लेकिन आपके दुश्मन ने बोला तो हो सकता है, खैर प्रशांत है, मैं जानता हूं, लेकिन हम आदमी क्या हो तो ये भी अच्छा आप सबक सिखा के देखता हूं उसको। क्या हो गया? एक ही क्रोध भिन्न भिन्न निमित्तों को पाकर भिन्न भिन्न तरीके से प्रकट हुआ। यही कर्म के द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आश्रय का उदाहरण है। यह हमें समझना चाहिए। बंधुओं, ये प्रशांत जी हमारे समाज की एक विभूति, थोड़ा सामने देख लो भाई, ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी विभूति। आज आप सब जानते नहीं, छोटा कद है लेकिन व्यक्तित्व तो बहुत विशाल। ये HDFC म्यूचुअल फंड के CIO है, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, भारत के सबसे बड़े फंड मैनेजर, और 19 साल से इसी पद पर अधिष्ठित हैं। सबसे पहला म्यूचुअल फंड, और उसे उन्होंने शिखर तक पहुंचाया है, और अपने व्यक्तित्व को भी उन्होंने शिखर तक पहुंचाया है। और इन सबसे परे इनका जो इन सबसे बड़ा वैशिष्ट है, ये परम गुरु भक्त हैं। इतने व्यस्त होने के बाद भी किसी दिन का प्रवचन और शंका समाधान ये मिस नहीं करते। ये कहते हैं मैं अगर लाइव नहीं सुन पाता तो ट्रेवल करते समय यूट्यूब के सहारे सुनता हूं, महाराज मुझे उससे ऊर्जा मिलती है। तो आज हमारे समाज में ऐसे लोग हैं, हमें ऐसी प्रतिभाओं का खूब खूब स्वागत करना चाहिए। मैं प्रशांत जी से कहूंगा, समाज को आपसे बड़ी अपेक्षा है, आप ऐसी प्रगति करते रहें और समाज को मार्गदर्शन देते रहें। हाँ, तरुण जी जल्दी से। अनुराग शायद पूछेंगे, तरुण जी और उनके पुत्र अनुराग जी भी प्रश्न पूछेंगे। पूछ लो। हाँ हाँ पूछो बेटा, बेटे को आगे करना ही चाहिए, खड़े हो जाओ साथ में। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हमारे एज के बच्चे जिन्होंने अभी अभी अपना करियर स्टार्ट किया है, उनके लिए कर्म या धर्म किसका ज्यादा महत्व है, या किस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? देखिए, तुम्हारे जैसे बच्चों को मैं कहूंगा कर्म धर्म के चक्कर में मत पड़ो, कुकर्म से बच जाओ। अगर तुम कुकर्म से बच गए आगे बढ़ जाओगे, ठीक है ना। चलिए, छोटी सी कविता और शिवात तैयार रहेंगे सही। हाँ, आखिरी। श्री इसके बाद अमित एक मिनट पहले अमित कर ले, फिर कविता से समापन। हाँ, अमित जैन, सुपुत्र श्री NC जैन, मॉडल टाउन न्यू दिल्ली, कार्याध्यक्ष गुणायतन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि गीता में लिखा है कर्म कर फल की इच्छा मत कर। आपके एक प्रवचन में सुना था कि फल को दिमाग में रख के अपने कर्म करें, ताकि अगर अच्छे कर्म बनने हैं तो वो दिमाग में हमेशा रहे। ये दो चीजें कैसे एक साथ? दोनों चीजें एक ही है, अलग अलग संदर्भ में अलग अलग तरीके से कही गई, उसे समझो। वहां कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, अर्थात कोई भी अच्छा कार्य करो तो उसमें अपेक्षा मत रखो। और मैंने जो कहा कि फल को ध्यान में रखते हुए कर्म करो, तो इसका मतलब यह है कि बुरे का फल बुरा और अच्छे का फल अच्छा होता है, इसे जानते हुए बुराई से बचो और अच्छाई को अपनाओ। नमस्ते महाराज। हाँ, श्री चंद्रसेन जी जैन, भोपाल, राष्ट्र कवि। श्री हाँ, राष्ट्र कवि तो है, अंतरराष्ट्रीय 139 देश देख रहे हैं महाराज। अपने ही लोग ऐसा कर रहे हैं महाराज। ताली तो बजाओ एक बार। चलो देखो महाराज श्री, अब आप जवाब देंगे तो वैसी बात करूं जो देंगे। तुम्हारी कविता से सभा का समापन है। शंका समाधान हो गया। हाँ, तो आपकी कविता में जवाब होगा। चलो ठीक है, ये भी बहुत अच्छा। महाराज श्री, एक बहुत अद्भुत बीमारी हुई है चंद्रसेन जैन को।
मैं चाहता हूं दुनिया के हर आदमी इस बीमारी की चपेट में आ जाए। महाराज श्री, मैं आपको देखता हूं, विराट सागर जी देखता हूं तो इनके चेहरे में आचार्य विद्यासागर दिखाई देने लगते हैं। हर आदमी को बीमारी होने, किसी को देखें उसमें आचार्य विद्यासागर दिखाई दे जाए। महाराज श्री, ये बीमारी चंद्रसेन जैन को हुई है। पर मैं ये कह सकता हूं दोस्तों आप सभी से कि ये महानतम लहरें अपने पिता के घर, अपने सागर में विलीन होने जा रही हैं। समूची दुनिया जिस खबर को कल देखेगी, पर मैं कह रहा हूं कि अब पूरा देश तो देख नहीं रहा महाराज, इसमें पुण्य तो कम हुआ है चंद्रसेन जैन का, पर तालियां जरूर आपकी बराबर होनी चाहिए, इससे कवि का पुण्य बढ़ता। मैं ये कह रहा था कि बढ़ते कदम है। अब सीओ बैठे हैं तो दिख ही जाए। महाराज श्री, मैं आप सबसे कह रहा हूं आपके बिहाफ में, बढ़ते कदम ये कह रहे हैं दोस्तों सब ओर से, बढ़ते कदम ये कह रहे हैं दोस्तों सब ओर से, जिंदगी को जोड़ लो परमात्मा की डोर से, जिंदगी को जोड़ लो परमात्मा की डोर से। इनकी संगत में रहे तो आदमी बन जाओगे, इनकी संगत में रहे तो आदमी बन जाओगे। भव नदी से पार होने नाव भी पा जाओगे। जिंदगी गुजरे नहीं बेवजह बेकार में, जिंदगी गुजरे नहीं बेवजह बेकार में, और डूब जाए हम सभी परमात्मा के प्यार में, डूब जाए हम सभी परमात्मा के प्यार में। महाराज श्री, आप दोनों परमात्मा के चरणों में जा रहे हैं, हमें कुछ बताएं कि हम सभी परमात्मा के प्यार में डूब जाएं। हमें कुछ बताएं कि हम सब परमात्मा के प्यार में डूब जाएं। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि परमात्मा के प्यार में डूबना है तो और सबके प्यार को भुला दीजिए। परमात्मा के प्यार में डूबना है तो और सबके प्यार को भुला दीजिए। प्यार करना है अगर किसी से तो परमात्मा से प्यार कीजिए। जय हो, जय हो। महाराज श्री, 1 मिनट की बात रह गई है। अभी हम दिल्ली गए तो हमसे एक पत्रकार ने पूछा कि चंद्रसेन जी, आचार्य श्री को किसी की नजर लगती है क्या? हमने कही आचार्य श्री को किसी की नजर नहीं लगती, पर आचार्य श्री की लगती है। तो पत्रकार महाराज सत्ते में आ गया, बोले आचार्य श्री के मैंने 100% लगती है। बोले यार चंद्रसेन जी, जब आचार्य श्री की नजर लगती तो क्या लक्षण नजर आते हैं? हमने कहा जिन्हें उनकी नजर लगती उनके कपड़े उतर जाते। दोनों कल पहुंचेंगे, लाखों लाख है आंखें देखेंगी, हम भी शामिल बने रहेंगे। आइए इस नजर को जिसमें सारी दुनिया की खबर है, जोरदार तालियां बजाकर समय का स्वागत करें और बढ़ते चले। 4 लाइन और। अच्छा, 4 लाइन और महाराज श्री देखेगा आप सबकी तरफ से है। हम तो सोच रहे थे महाराज सब बड़े बड़े लोग आज पहुंच गए तो कवि का काम तो लगने वाला नहीं, पर दुनिया में सबसे बड़े फंड मैनेजर चंद्रसेन जी ने तालियों के इतनी तालियां फंड करा दिया महाराज हमने कि हमने तो बहुत पैसा हो गया हमारे पास। पर मैं सोच रहा था कि कवि का नंबर तो लगा ही जाएगा, लगा महाराज, क्योंकि महाकवि जानते हैं कवि के दर्द को। कि आज सबकी तरफ से आज तो मैं क्या अर्पित कर दूं, मेरा मन ये सोच रहा है। ये बहुत ही अद्भुत क्षण है। ये तो परमपिता परमात्मा जानते होंगे, आप जानते होंगे। इन क्षणों के लिए कोई कल्पना नहीं कर सकता कि आज तुम्हें क्या अर्पित कर दूं, मेरा मन ये सोच रहा है। आज तुम्हें क्या अर्पित कर दूं, मेरा मन ये सोच रहा है। सदा कृष्ण के द्वार सुदामा का संकोच रहा है, सदा कृष्ण के द्वार सुदामा का संकोच रहा है। खाली हाथ चले आए हम तो तेरे द्वारे, खाली हाथ चले आए हैं हम तो तेरे द्वारे। नयन भरे झोली खाली है कुछ नहीं पास हमारे, नयन भरे झोली खाली है कुछ नहीं पास हमारे। पर अपनी चरण धूल देकर मेरे जीवन पर उपकार करो, अपने चरण धूल देकर मेरे जीवन पर उपकार करो। हम दीन सुदामा के चावल हैं, 2 मुट्ठी स्वीकार करो। बंधुओं, सौभाग्य की इस पावन घड़ी में जबकि समन संस्कृति का एक नया अध्याय इतिहास के रूप में जोड़ने जा रहा है, गौरवशाली, जिन पावन क्षणों में पूज्य गुरुदेव मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, मुनि श्री विराट सागर जी महाराज का पावन मिलन गुरु चरणों से साथ नेमावर में कल घटित होगा।
यह इतिहास की एक अनुपम घटना होगी और उसका प्रवेश द्वार हो रहा है खातेगांव। उसका सब इस ऐतिहासिक क्षण का प्रवेश द्वार खातेगांव होगा। कल मध्याह्न 2 बजे से यहां से पूज्य गुरुदेव नेमावर के लिए बढ़ेंगे और वहां मिलन की घटना सांस्कृतिक जिसमें अपार जन सैलाब उमड़ेगा, हजारों निगाहें उस ओर दे रखेंगी पावन का साक्षी बनने के लिए। मैं आपको जानता हूं मैं जो कुछ हो रहा है नया हो रहा है और बंधु आज भी कुछ नया होने जा रहा है। कल मध्याह्न 2 बजे चलिए, हमें बता रहा था कि सब कुछ नया घटित होगा तो आज भी कुछ नया घटित होगा। और आज यह शंका समाधान के कार्यक्रम का शुभारंभ के लिए मैं परम पूज्य 108 मिनट से विराट सागर जी महाराज से प्रार्थना करता हूं समस्त उपस्थित समुदाय की ओर से कि हे गुरुवर, मिलन की पूर्व वेला में आयोजित शंका समाधान के कार्यक्रम का शुभारंभ आपके मुखारविंद से हो और आप लोग तालियों के साथ अनुमोदन कर दीजिए हमारी भावना का। ओम। अपने दोनों हाथों को जोड़िए, बोलिए आदिनाथ भगवान की। यदि चैतन्य मुकुरिव भावा चिदचित समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिल संतोऽन्तरहिता जग साक्षी मार्ग प्रकटन परोभानुरिव्यो महावीरः स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीरः स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, समाधान करता मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। देवास जिले की प्रसिद्ध नगरी खातेगांव के मुनि सुब्रतनाथ भगवान की आज पहली बार 5 या 6 साल में खातेगांव की धरा पे मेरे भाव बने कि मैं इस कार्यक्रम में शामिल हूं। आज पहली बार है 6 साल में। महाराज जी हमेशा मुझसे कहते हैं पर संतों की वाणी चाहे यहां सुनो चाहे वहां सुनो, ग्रहण करना है कानों से। तो महाराज जी हमेशा कहते हैं मेरा मूड बन गया। रोज की तरह शंका समाधान आज भी वैसा ही होगा जैसा होता आया है। प्रश्नों की तो अपार भीड़ है पर समय की अपनी मर्यादा होती है। प्रश्नों को लिया गया पर बीच में कोई उद्घोषणाएं होना है तो कुछ समय को बचाकर प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। जिनके नंबर आ गए वो बड़ी खुशी की बात है, जो चूक जाए वो मन छोटा ना करें, अवसर फिर से मिलेगा। आइए शुरू करते हैं आज का शंका समाधान। मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करें, उनसे निवेदन करें कि महाराज हमारी शंकाओं का समाधान करने की कृपा करें। बोलिए मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की। चलिए, और आज के जैसा कि आप लोग को विदित है कि आज का यह शंका समाधान कार्यक्रम 2 चरणों में होगा। और प्रथम चरण में मैं आमंत्रित कर रहा हूं, यह परिसर जो विद्यासागर कॉलेज का परिसर है खातेगांव का, उसके प्रबंध संचालक श्री आलोक जैन खातेगांव को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वह अपने कॉलेज की तरफ से अपना प्रश्न और अपना वक्तव्य रखेंगे। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती रूबी निशांत गंगवाल, प्रबंधक श्री विद्यासागर स्कूल खातेगांव। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। सीधे सीधे सवाल कीजिए, समय मत खराब कीजिए।
आज बहुत इनके पास में देखना लिस्ट ज्यादा है, तो आज 2020 होगी। 100 सिर्फ में उत्तर, 100 एक जानकारी के साथ महाराज जी मैं अपना सवाल रखना चाहूंगा कि ये सभी को मैं बताना चाहूंगा कि ये वही धरा है, ये वही जगह है जहां आज से ठीक 4 वर्ष 11 माह पूर्व आचार्य श्री सत्संग रुके थे और खातेगांव में एक विशाल पंच कल्याण का उन्होंने आशीर्वाद दिया था। और आज आप हमारे बीच आए हैं। मैं खातेगांव की ओर से और संपूर्ण आसपास की जनता की ओर से आप सभी को सब एक साथ मेरे साथ कहेंगे नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि आज के युवा जो डिजिटल वर्ल्ड में अपनी ऊर्जा, समय और धन तीनों को बर्बाद कर रहे हैं, और हम प्रत्यक्ष इस बात को देख रहे हैं कि युवा इस बहुत बड़े भटकाव में हो रहे हैं, और आचार्य श्री भी अपने प्रवचन में कई बार इस ओर ध्यान ला चुके हैं। तो गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि एक संचालक होने के नाते हम अपने इस नियमित शिक्षण के अलावा किस प्रकार से युवाओं को प्रेरित करें ताकि वो सकारात्मक दिशा में अपनी ऊर्जा का उपयोग कर सकें? देखिए, आज की इस एडवांस टेक्नोलॉजी के युग में जब सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है, मैं इसे पूरी तरह बर्बादी का कारण नहीं मानता। ये बर्बादी नहीं है। बर्बादी तब है जब हम इसका नियंत्रण खोकर प्रयोग करें। ये है हमारे लिए एक सुविधा, और जब तक सुविधाओं का सीमित उपयोग है तब तक वो सुविधा है। सुविधाओं से नियंत्रण खो जाने पर वही हमारे लिए दुविधा है। हम लोगों को ये बताएं कि इनका हम कितना और कब उपयोग करें। यदि इतनी बातें हमारे मन मस्तिष्क में हो तो कहीं कोई कठिनाई नहीं। आज ये पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा साधन है। आज इसके माध्यम से स्मार्ट क्लासेस हो रही हैं, बहुत सारी सुविधाएं इससे मिली है, सब कुछ सीमित हो गया है। बस वे लोग जो इसका दुरुपयोग करते हैं, हमें उनको जागरूक करने की जरूरत है। देखिए, सबकी नमोस्तु एक बार हो गई और एक बार और कर लो, जी नहीं माने तो। लेकिन अब केवल सिर झुकाकर नमोस्तु करना और सवाल करना, नहीं तो परिवार, कुनबा, कुटुंब कुछ नहीं, सीधे बोलो। श्रीमती रूबी निशांत गंगवाल, प्रबंधक विद्यासागर स्कूल खातेगांव। जल्दी। महाराज जी, पूरे विद्यासागर विद्यालय परिवार की ओर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है, मन और उपयोग में क्या अंतर है? दोनों में से कौन किसको संचालित करता है? क्या ऐसा हो सकता है कि मन में विचार अशुभ हो परंतु उसका उपयोग शुभ हो? मन और उपयोग में आपने अंतर पूछा है। मन हमारी एक प्रकार की इंद्रिय है और उपयोग उसका सक्रिय रूप। जब मन सक्रिय होता है तो उपयोग होता है। मन की प्रवृत्ति उपयोग कहलाती है, और मन में मनन रूप शक्ति है, तो शक्ति की अभिव्यक्ति उपयोग के माध्यम से होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि मन में कुछ हो और उपयोग में कुछ हो, दोनों एक हो। जी, श्री एनसी जैन, डेली मॉडल टाउन कार्याध्यक्ष गुणायतन, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री पीएल बेनाड़ा, आगरा समन्वयक गुणायतन। मनुष्य धन, ज्ञान और घमंड, मनुष्य धन, ज्ञान और घमंड, स्वाभिमान अंतर्वस्त्र की भांति होते हैं, और सबको अपने पास छुपा के रखना चाहिए। और वही सार्वजनिक इसका प्रदर्शन करता है जो सुपरमैन हो, जैसे आप हैं। किंतु यहाँ विपरीत हो रहा है। हम सब श्रावक या सब लोग हमारे धन का, ज्ञान का, घमंड का सार्वजनिक प्रदर्शन दिन रात इसी में लगे रहते हैं। क्या इसका निश्चित कोई? अगर अंतर्दर्शन हो जाए तो प्रदर्शन छूट जाए, लेकिन अंतर्दर्शन ही नहीं है तो प्रदर्शन तो लगेगा ही। धन हो, ज्ञान हो या मान हो, इसमें मान तो कभी प्रकट करना ही नहीं चाहिए, पर धन और ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। और धन ज्ञान का उपयोग तभी होगा जब हम उसे प्रकट करेंगे। धन छिपा के रखोगे, धन जड़ हो जाएगा, और ज्ञान को अपने तक सीमित रखोगे, ज्ञान कुंद हो जाएगा। धन का जितना उपयोग करोगे, धन उतना सार्थक होगा, और ज्ञान का जितना प्रयोग करोगे, जीवन उतना सार्थक होगा। मान को छिपा के रखो। नमस्ते। श्री पीएल जैन बेनाड़ा, आगरा समन्वयक गुणायतन, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री एनएल जैन छावड़ा, जयपुर। सपत्नी का जाओ इकट्ठे। हाँ, चलिए जल्दी अगला। नमोस्तु महाराज जी। श्री एनएल जैन छावड़ा, जयपुर, कोषाध्यक्ष गुणायतन। महाराज श्री तीर्थंकर तप कल्याणक से पहले क्या करते हैं? उनका क्या कार्यक्रम रहता है दैनिक? तप कल्याणक के पूर्व वो एक गृहस्थ, एक श्रावक होते हैं। राजा महाराजा के रूप में रहे हैं, चक्रवर्ती की भांति रहे हैं। तप कल्याणक यानी दीक्षा से पूर्व। दीक्षा से पूर्व। तो दीक्षा के पूर्व वो हम जैसे श्रावक रहे, लेकिन वे एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी रहे। उनका जीवन हम जैसे साधारण मनुष्य से काफ़ी ऊंचा रहा है, और वे
ऐसा कहा जाता है कि 8 वर्ष की उम्र होते ही उनकी अपने आप प्रत्याख्यान कषाय की मंदता के कारण पंचम गुण स्थान के योग्य परिणाम बन जाते हैं। यद्यपि हम पुराणों में अनेक प्रसंग पढ़ते हैं, दिग्विजय यात्राओं के प्रसंग भी देखते हैं। नेमिनाथ भगवान के कोप का प्रसंग हम सबको पता है, जब वो नाग सैया पर चढ़ गए थे, शंख को उन्होंने 5 जन शंख को फूंक दिया था। तो ये भूमिकानुरूप उनके भी कषायें तो होती है, पर सामान्य व्यक्तियों से हटके, क्योंकि वे अतुल बल और पराक्रम के धनी होते हैं। देव दर्शन करते हैं महाराज जी? नहीं, उनकी हमारी जैसी प्रवृत्ति नहीं होती। हम जैसे वो किसी के बने बनाए रास्ते पर नहीं चलते, वे अपना पथ खुद बनाकर चलते। श्री अनिल जैन छावला जयपुर गणायतन के कोषाध्यक्ष, और उसके बाद तैयार रहेंगे कल्पना शेठी, प्रवक्ता महिला समाज खातेगांव। महाराज श्री, मुनि के दर्शन करने के लिए एक ललक रहती है, और ये ललक भाव में तो करना बहुत मुश्किल है उसका, लेकिन व्यक्ति में और उनके किसी कारणवश हम उनको कैसे महाराज जी उनको जो है ना बताएं कि हम उनका जो है ना कैसे उनका करें। कहना क्या चाह रहे महाराज जी? जैसे मिलन मुझे ये समझ जैसे मिलन नहीं महाराज जी, जैसे मिलन होता है तो मिलन को भावों में तो करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वाक्यों में कैसे उनको जो है ना प्रेरित करें, ये है बात। आपके पहले सवाल का आशय खोलना पड़ेगा, तब तो उत्तर खुलेगा। आप कह कुछ रहे हैं और शायद प्रकट कुछ और हो रहा है। मैंने जो आपके भाव को समझा है वो ये है कि जब मुनिजन के मिलन को हम लोग देखने के लिए आतुरता से आए हैं, उस मिलन के दृश्य की अभिव्यक्ति कैसे करें, शायद यही पूछना चाह रहे हैं। सीधे सीधे भी पूछा जा सकता था, है ना? तो ये इसकी अभिव्यक्ति आज करने की जरूरत नहीं है, कल तक की प्रतीक्षा भर की देर है, आपकी आंखें कर देगी। वो क्षण आएगा, कल 2 बजे तक इंतजार कीजिए, जिसकी साक्षी बनने के लिए आप लोग आए हैं। अभी तो बहुत थोड़े हैं, कल आपको सबको पता है किसी जन्मवेदिनी आनी है, उसको देखकर चलें। शंका समाधान कल्पना शेठी, प्रवक्ता महिला समाज खातेगांव। राजेश सेठी खातेगांव। शंका समाधान के माध्यम से हम सभी की बुद्धि और प्रज्ञा का अनुपम आशीर्वाद देने वाले महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन ये है, चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं दाग जरूर लगाते हैं। दुनिया वो किताब है जो कभी नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन जमाना वो अध्यापक है जो सबको कुछ सिखा देता है। तो महाराज श्री, हमें जमाने के हिसाब से चलना चाहिए या हमारे संस्कार हमको बच्चों को देना चाहिए? मेरा ये क्वेश्चन महाराज श्री। देखिए, दुनिया की किताब को पढ़ने की जगह हाँ जी, जमाना से सीख लेने वाला ज्यादा आगे बढ़ता है, समझ गए? हाँ जी, नमोस्तु महाराज। श्री राजेश सेठी खातेगांव रहेंगे, न्यायमूर्ति केयू चांदीवाल मुंबई। महाराज श्री, प्रभु और गुरु की भक्ति में हम प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु प्रभु और गुरु प्रसन्न हुए कि नहीं, ये कैसे ज्ञात होगा? देखो, भक्ति एक तरफी है, हम प्रसन्न हो जाए, वो प्रसन्न हो या ना हो, समझ गए? और एक बहुत अच्छी बात कही है तुलसीदास ने, तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच, खेत पड़ो जम जाओगो औंधो सीधो बीज। चलिए, के चांदीवाल मुंबई से तैयार रहेंगे डॉक्टर कुलदीप जैन, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुंबई। गुरुचरणों में त्योहार नमोस्तु। गुरुदेव, आज जो है निमावर गए थे, वहाँ एक दीवार पर लिखा था, हम अधिक कॉमा पढ़े लिखे हैं कम कॉमा समझदार। बहुत सुंदर, बहुत सीधा अर्थ, आईसीआरसी का हाइकू है। और बहुत सीधे सीधे आज के पढ़े लिखे लोगों के लिए आईना दिखाया है इसमें। हम अधिक पढ़े लिखे हैं पर समझदार कम है। गुरुदेव, यदि क्षमा चाहता हूँ, हम अधिक को कामा दिया है। हाँ, ये हाइकू है, इसमें 5, 7 और 5 अक्षर की 3 लाइनें होती, उसमें कविता होती है जी। तो हम अधिक पहली लाइन हो गई। हाँ। पढ़े लिखे हैं कम कॉमा हो गया, समझदार ज्यादा। तो आज पहले के लोग पढ़े लिखे कम, समझदार ज्यादा होते थे, आजकल लोग पढ़े लिखे अधिक हैं, समझदार कम। डॉक्टर कुलदीप जैन, अपर जिला सत्र न्यायाधीश ग्वालियर। और उसके बाद नमस्ते गुरुदेव। डॉक्टर केम गंगवाल, पुणे। मेरा प्रश्न ये है, जीव का अनादि से भव भ्रमण का कारण क्या है?
जीव का अनादि से भव भ्रमण का कारण क्या है? जीव का अनादि से भव भ्रमण का कारण क्या है और गृहस्थों को आत्म कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, भव भ्रमण का मूल कारण आत्मा अज्ञान। हम अपने आप को नहीं जान पाते, इसलिए भटकते हैं। प्राणी जिस दिन अपने अपने मन का, अपने जीवन का परिचय खुद प्राप्त कर ले तो सब चीजें हो जाए। नमस्ते। डॉक्टर के एम गंगवाल पुणे, और उसके बाद तैयार रहेंगे 52 गजा सीट क्षेत्र के सभी पदाधिकारी, ट्रस्टी, महामंत्री वगैरह सभी तैयार रहेंगे। गुरुवर, गुरु और शिष्य के बारे में आज से 40 साल पहले हमने बहुत बड़ा रिसर्च किया था। गुरु और शिष्य के बीच में एक टेलीपैथी होती है, एक दूसरे की वेवलेंथ एक दूसरे से जुड़ी होती है। और कई बार इसका रिसर्च यह दिखाता है कि जो एक लामा ने हमें दिखाया ओशो के आश्रम में, जहां हम रिसर्च करते थे, कि वो कहता था कि मैं जो सवाल पूछता हूं मैं मेरे गुरु उत्तर देते हैं। हमने रिसर्च किया, 2 डबल ब्लाइंड स्टडी किया। हमने एक टीम तिब्बत में भेजी, एक टीम यहां थी। उसका मैं साक्षी हूं क्योंकि आई वॉज वन ऑफ द रिसर्चर। और उसमें ऐसा पता चला कि यह सवाल पूछता था और गुरुवर क्या सवाल जवाब देते थे, वहां की टीम जज करती थी और 95% कनेक्शन उनमें मिला। गुरुवर, ऐसा कोई अनुभव आपके जीवन में है? क्योंकि ऐसा अनुभव माँ और बेटे के अंदर कई बार मैंने देखा है। मेरी माँ और मेरे में ऐसी टेलीपैथी हरदम होती थी। देखिए, मैं अपना ऐसा एक नहीं अनेक अनुभव आप सबको बता सकता हूँ। मैंने तो अपने जीवन में महसूस किया है कि जब भी हमारे सामने कोई ऐसी उलझन आती है, मैं आंखें बंद करता हूँ, मुझे मेरे गुरु का दर्शन होता है, उलझन से लगता है। जय हो, जय हो, जय हो। बंधुओं, इस वर्ष जो 52 गजा का ऐतिहासिक वर्षा योग संपन्न हुआ, उस वर्षा योग को संपन्न कराने वाली कमेटी 52 गजा की आज यहाँ उपस्थित है। श्री पवन जी मंजू जी दोषी बांकानेर अध्यक्ष 52 गजा सीट सेक्रेटरी और गुणाचन ट्रस्टी भी हैं। हाँ, श्री राज प्रकाश जी पहाड़िया महामंत्री 52 गजा, श्री विनोद जी दोषी बांकानेर क्षेत्र के ट्रस्टी और संयोजक, और श्री नरेश जी बड़जात्या मनावर, और श्री पारस जी कासलीवाल मनावर, और श्री जितेंद्र जी गोधा बड़वानी। और बिहार में जो हमारा पूरा निमाड़ का जो युवा मंडल चल रहा है, विशेषकर बड़वानी के युवा जो हैं हमारे प्रोफेसर रेश सेठी के नेतृत्व में, वो सभी युवा दल भी यहाँ पर आ जाएं। श्री नरेश जी पहाड़िया। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय। परम पूज्य मुनि विराट सागर जी महाराज की जय जय। साथियों, इंद्रजीत जी मंडलोई जो मुख्य व्यवस्थापक हैं, पिछले कुछ दिनों से व्हाट्सएप पर मैं एक समाचार पढ़ रहा था, रोज पढ़ता हूं, आज भी सुना कि कल गुरु और शिष्य का ऐतिहासिक मिलन होने जा रहा। साथियों, मैं इससे कुछ अलग सोचता हूं, मेरा विचार कुछ इससे अलग है। कल गुरु शिष्य के मिलन तो हमने इस देश में बहुत देखे, पिछले दिनों भी कुछ हुआ, हर समाज में होता रहता है, किंतु कल का मिलन अपने आप में एक अनूठा है। उसका एक कारण है। कल के मिलन में आप होंगे, हम होंगे, और दोनों गुरुदेव के ढेर सारे भक्त कल होंगे, और दोनों गुरुदेव होंगे और गोविंद होंगे। कल गुरु शिष्य का मिलन नहीं है, कल हमारे गोविंद का, हमारे गुरु का अपने गोविंद से मिलन है। दोस्तों, मैं कबीर की उस बात मेरे को याद आ रही है, 2 पंक्तियां आज। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पोर लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद देव बताए। तो साथियों, कबीरदास उस समय कह गए, किंतु पहली बार ऐसा दृश्य होगा कि समय के गोविंद हमारे आचार्य भगवान वहां होंगे, हमारे गुरु होंगे और भक्तों के रूप में आप और हम सब होंगे। तो ये ऐतिहासिक नहीं, ये पहली बार ऐसा कार्यक्रम होने जा रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि कल इस कार्यक्रम को जो लोग देख सकते हैं, अपनी आंखों से निहार सकते हैं, अपने दिल में उतार सकते हैं, कल वहां पहुंचे और टीवी पर इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, ऐसा मेरा अनुरोध है। और आप लोग अगर यहां नहीं देख सके तो टीवी पे अवश्य देखें। यह मिलन गोविंद गुरु और भक्तों का यह कार्यक्रम पहली बार हो रहा है। लाइव कार्यक्रम कल होगा। मैं थोड़ा इसके आगे बढ़ूं। 52 गजा का हमारा बड़ा सौभाग्य रहा
कि गुरुदेव जन का चतुर्मास हमारे यहाँ हुआ, आचार्य भगवान की कृपा थी, उन्होंने कृपा बरसाई। गुरुदेव कृपा तो हर जगह बरसी, पर जो अक्सर लोग जिस बारे में पूछते हैं, हमारे समान श्रावक चंचला लक्ष्मी के बारे में बहुत ज्यादा फिक्र होती है लोगों को। मैं कहूं चंचला लक्ष्मी के अलावा भी गुरुदेव ने हमें बहुत कुछ दिया, मैं उसकी बात भी करूंगा, पर पहले ज्यादा जिन लोगों को आवश्यकता होती है जिस बात की जानकारी के लिए, मैं कहूं कि इस चतुर्मास में हमारे पास जो आवक हुई है वो 10,86,14,000 रुपए की कमा हुई। 10,86,14,000 रुपए की आवक इस 4 महीने में 52 गजा में गुरुदेव की कृपा से हुई। हमने 4.5 लाख लोगों को भोजन निःशुल्क कराया, नाश्ता निःशुल्क कराया। भोजन की क्वालिटी के बारे में आप ज्यादा जानते होंगे, पूरा देश ज्यादा जानता होगा, क्वालिटी के बारे में आप बताएं। और अनुमान ना करे। वो भोजन में जो पैसा लगा करीब 1.5 करोड़ रुपए हमें लगा, और हमारे पास भोजन के जो दातार आए वो 1,55,55,000 रुपए हमको लोगों ने भोजन में दिया। निःशुल्क भोजन कराने के बाद 5 लाख की राशि भोजन खाते में हमारे पास बची है। मैं इसके लिए गुरुदेव के प्रति प्रणाम करता हूं। हमने इन दिनों में 36,000 स्क्वायर फीट का विद्यासागर भवन 108 कमरों का बना के खड़ा कर दिया केवल 4 महीनों में। हमने इन दिनों में 4200 स्क्वायर फीट का एक हॉल खड़ा कर दिया जहां कार्यक्रम भी हो गए। यहां पर गुरुदेव ने जब पुकार लगाई बाढ़ पीड़ितों के, कोल्हापुर के, महाराष्ट्र के बाढ़ पीड़ितों के, तो 48 घंटे में 2 करोड़ रुपए 52 गजा में इकट्ठे हो गए, जो हमने वहां के बाढ़ पीड़ितों को चेक के माध्यम से बांट रहे हैं। दयोदय में गायों की सुरक्षा के लिए भी गुरुदेव ने 52 गजा से जीव दया के लिए बात की थी, उसके लिए अतिरिक्त 3 करोड़ रुपए भी आए 52 गजा की भूमि पर, वो भी गुरुदेव का सानिध्य रहा। और इन कार्यक्रमों में 2 बार भावना यज्ञ हुआ, 1 बार श्रावक संस्कार शिविर हुआ, 1 बार 84 मंडल सिद्धेश्वर का विद्वान हुआ, विद्वत सिद्धेश्वर का मंडल हुआ, और एक विद्वत संगोष्ठी भी हमारे यहाँ हुई है। बाकी रोज कार्यक्रम चलते ही थे। ये 4 महीने के कार्यक्रमों का मैं विवरण आपको दूं। मैं दूसरी बात कहूं, गुरुदेव लोग ऐसा कहते थे, थोड़ा सा आप मैं कह दूं, थोड़ा सा अन्यथा मत लेना। मैं जब वहां कार्यालय में बैठता था तो लोग कहते थे कि राजप्रकाश जी आपने ATM मशीन लगा रखी है, लोग कहते थे। अभी सुधा सागर जी परसों कह रहे थे, पर मैंने लोगों से कहा, मैं उनका जवाब नहीं देता था, पर आज मैं कहना चाहता हूं, ATM मशीन में तो पैसे डालना पड़ते तब निकलते हैं। ATM मशीन में तो पैसे डालना पड़ते तब निकलते हैं। ये कोई ATM मशीन नहीं, उससे भी बहुत ऊपर की चीज है। तो उन लोगों ने कहा कोई फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में लोगों को याद आया नासिक और देवास की फैक्ट्री। मैंने कहा नासिक और देवास की सोच भी बहुत आपकी कम है। ये फैक्ट्री अवश्य है, पर ये मानव को जब वहां जाता है तो उसके विचारों को, उसके सोच को, उसके दृष्टिकोण को बदल देता है। और वो दृष्टिकोण और विचार और सोच गुरुदेव ने कहीं के बदल दिए, वो जो बार बार आते हैं। मैं चंचला लक्ष्मी की बात करूं, 10 करोड़ की बात करूं, मैं ये कहूं कि गुरुदेव के आप समान के भक्त, हमारे समान भक्त इतने सक्षम हैं कि गुरुदेव के होने पर लक्ष्मी तो अपने आप चली आती है। लक्ष्मी के लिए कभी भी गुरुदेव ने कभी भी किसी को नहीं कहा। ये मेरा आपसे, मेरे पास कई लोग आते थे 52 गजा ट्रस्ट के कि भैया ये 100 करोड़ का आदमी आया है, आदमी कीमत करते लो, ये 50 करोड़ का आया है, 52 गजा के लिए 1 करोड़ ले लो, गुरुदेव को बोलो। मैं उनको कहता था गुरुदेव ने कभी किसी को पैसे का नहीं बोला। गुरुदेव में हम किसी से पैसे लेते थे, गुरुदेव केवल आशीर्वाद देते थे। गुरुदेव ने कभी भी किसी को 52 गजा में पैसे के लिए नहीं कहा, केवल बाढ़ पीड़ित के लिए कहा, केवल जीव दया के लिए कहा। केवल उनके आशीर्वाद से ये सारी चीजें हुई है। मैं एक बात कहूं, गुरुदेव ने लक्ष्मी कोई बात छोड़ी है, गुरुदेव ने जो 52 गजा में काम किए हैं उसकी कल्पना आप और हम सबको नहीं हो सकती है। हमारी कई पीढ़ियां उनके काम को याद करेगी, उनका सोच, उनका दृष्टिकोण, उनके विचार और उनके जो व्यू थे। जहां हमारी सोच खत्म होती थी वहां उनकी सोच चालू होती थी, जहां हमारा दृष्टिकोण खत्म होता था वहां उनका दृष्टिकोण चालू होता था। और जब साथ में परम पूज्य विराट सागर जी के भजन जब लोग सुन लेते थे तो लोग झूम उठते थे। आप अगर समय हो तो निवेदन कर देना, एक आध भजन आज भी हो जाए। ये जो भजन आज गुरुदेव है, ऐसे भजन सुन के हम लोग उठते थे। मैं कल्पना करूं, गुरुदेव, मैं यहां पर गुणायतन के लोगों का प्रति धन्यवाद ज्ञापित करूं कि गुणायतन की बात में क्या करूं, हमारे यहाँ कार्यक्रम में 75% योगदान गुणायतन ट्रस्ट का रहा। गुणायतन का ट्रस्टी बनना गुरुदेव
दिगंबर सेन समाज में एक मान और प्रतिष्ठा की बात होती है, और आप लोग उस मान प्रतिष्ठा को आपने और बढ़ाया। 52 गया में आके मैं गुनाजन परिवार के प्रति नमन होकर उनका नमस्कार करता हूं कि आपने हमें कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि आपने हमें बहुत मदद की, बहुत दी। मैं खाते गांव की इस पावन भूमि को भी प्रणाम करता हूं कि इस पावन भूमि में आचार्य भगवान के चरण बहुत बार पड़े, ये भूमि पावन हो गई। आप लोग बड़े पुण्यशाली हैं, हम तो इसीलिए बार बार आ रहे हैं। पिछले हफ्ते 1100 लेकर आए थे, आज फिर आए हैं, कल फिर हम चाह रहे हैं कि आचार्य भगवान के चरण हमारे यहाँ पड़ जाए। आप लोग भाग्यशाली है। मैं ये जो राशि दयोदय की बताइए, 10 करोड़ के अलावा बताइए, जीव दया और बाढ़ पीड़ित की राशि। मैं गुरुदेव, चतुर्मास की समाप्ति हो रही है, आज हमारा अंतिम दिन है, कल आपका प्रवेश हो जाएगा, वहां चल जाएंगे। गुरुदेव, हम चाहो कि हमारे मन में थोड़े सा भाव जाते हैं कि आप रोज हमसे दूर हो रहे हैं, कल आपको खुशी मिल रही है, मैं मानता हूं आप बहुत खुश हैं, रोज प्रफुल्लित हैं, किंतु गुरुदेव हमारा मन में व्यथा है कि आप हमसे दूर होते जा रहे हैं। जिस ऊंचाइयों पर आपने हमको पहुंचाया, जिन अवस्था में पहुंचाया गुरुदेव 52 गया ट्रस्ट को, मैं वापस उसको कायम रखना हमारे लिए बिना आपके बहुत मुश्किल है। गुरुदेव, जब आप वहां से निकले हम लोग कई बार रोए होंगे गुरुदेव। ट्रस्ट को संचालित करते हैं, पब्लिक को फेस करते हैं, पब्लिक के सामने हमारा दिल बड़ा रख के हम चले हैं, किंतु गुरुदेव आंसू कई बार निकले, दिल के अंदर निकले हैं, और आज भी निकल रहे हैं। आप हमसे दूर पहुंच रहे हैं, इस काम को हम कैसे संभालेंगे? मैं तो सिर्फ एक निवेदन कर रहा हूं, जब आपका पीछे परिवर्तन हुआ था, मेरे से गलती से निकल गया था कि 1100 लोग विद्यासागर जी को लेने जा रहे हैं, आपने कहा लेने नहीं जा रहे हैं, निमंत्रण जा रहे हैं, वो गलती मेरे भाव, मैं भावना हो रहा हूं, मैं बचत बताओ। मैं गुरुदेव एक बात कहना चाहता हूं कि आपसे निवेदन कर रहे हैं कि एक बार, आज फिर गलती कर रहा हूं, प्रायश्चित दे देना, किंतु एक बार जब भी आपकी अनुकूलता होगी 52 गजा आपको लेकर चले जाएंगे दोनों दो को, ये हमारा, आप इसके लिए हमें आशीर्वाद देना। मैं बचत की बात बताऊं, कितनी बचत हुई है 52 गजा में। चतुर्मास में जो खर्चा हुआ है वो 5 करोड़ रुपए हमने चतुर्मास में खर्च किया है, जिसमें भोजन भी आ गया, मंडल जी खर्चे आ गए, और हमारे पास कुल बचत हुई है करीब 5 करोड़ और 25 लाख रुपए की कुल बचत हुई है, और निर्माण कार्य प्रगति पर है। 5 करोड़ 25 लाख की बचत इस चतुर्मास में हुई है। दोनों गुरुदेव का आशीर्वाद रहा। पुनः मैं खाते गांव की इस भूमि को नमन करता हूँ। 4 मंजिल का भवन, इस प्रकार बस मैं अपना करूं, गुरुदेव से नमस्ते करूं। आपने और आचार्य भगवान के यहाँ गुरुदेव एक लाइन और बोलूंगा, हमारी थोड़ी सी अगर हमने अच्छे काम किए हों, बहुत सारी गलतियां हमसे हुई होगी, उसके लिए मैं क्षमा मांगू आपसे। गुरु आज्ञा का उल्लंघन भी हुआ होगा कई बार, ऐसा मैं मानता हूं, मैं क्षमा मांगू, प्रायश्चित देना। पर हमारी ओर से अगर कुछ भी अच्छा लगे तो हमारी रिकमेंड आचार्य भगवान के पास कर देना कि उनके 2 चरण पड़ जाए, इतनी कृपा आपने कर देना, बस आप ये आ जाएगा। इस प्रकार आज के सत्र को यही विराम। बोले परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी, बोले मिलके प्रमाण सागर जी महाराज की। शंका समाधान।